एक श्लोक रटा करके दिए। बोले बेटा इस श्लोक को रट करके और जंगल चले जाओ, जहां पे सुकद जी महाराज बैठकर तपस्या करो, ये गुनगुनाना। तो शिष्य जो है श्लोक को रट करके और जंगल में गए, जहां व्यास जी सुकद जी महाराज तपस्या कर रहे थे, वहीं बैठ करके गुनगुनाने लगे कि बरहा पेटम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकार बिभ्रदवासः कनक कपिसा वैजयन्ते च माला रंध्राण पीडोरधर सुधया पूरयन गोपवृंदै वृंदारण्यं स्वपदरमणा प्राविशद गीत कीर्ति। जब सुकद जी महाराज यह श्लोक सुने कि वरहा पीठम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम, यानी भगवान इतने सुंदर हैं, भगवान पीताम्बर पहने हुए हैं, मोर मुकुट लगाए हुए हैं, बाजू बंद लगाए हुए हैं, बांसुरी लिए हुए हैं, मंद मंद जो है मुस्कान, इतने बड़े सुंदर हैं भगवान। ऐसा सुकद जी महाराज विचार करते थे कितने सुंदर। फिर सोच रहे हैं जो इतना सुंदर होगा तो यह सही नहीं कि उसका स्वभाव भी सुंदर होगा, मैं यहाँ से जाऊं और कहीं मुझसे बात ही नहीं करे, ठीक नहीं है। क्योंकि जो बहुत सुंदर होता है तो उसको कभी कभी अहंकार हो जाता है, किसी से बात नहीं करता, तो ये बहुत सुंदर है, मैं नहीं जाऊंगा। तुरंत आंखें बंद कर बैठ गए। शिष्य चला गया वापस। व्यास जी ने कहा क्या हुआ? कहे महाराज आंखें तो खोला था, फिर आंखें फिर बंद कर लिया। क्या दूसरा श्लोक रट के जाओ, दूसरा श्लोक भी सुनाओ। फिर दूसरा श्लोक रट के गया शिष्य और फिर गुनगुनाने लगा। अहो वकेयम स्तन काल कोटम जिघांसया पायदाप्यसाधि लेभे गतिम धातृजताम ततो कमवादयालो शरणं व्रजेम। अहो वकेयम स्तनकालकोटम। जब यह शब्द सुने सुकद जी महाराज आंखें खोल दी। अरे इसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, सुंदर ही नहीं है, इसका स्वभाव भी बहुत सुंदर है। अरे जो पूतना इसको जहर लगा करके आई थी मारने के लिए मर जाएगा, लेकिन भगवान का स्वभाव इतना सुंदर है, उस पूतना को भी वही गति प्रदान कर दे जो गति अपने यशोदा मैया को देने वाले थे। धन्य है प्रभु आप, इतने आप अच्छे हो। अब सुकद जी महाराज ने कहा कि भैया और सुनाओ, और सुनाओ, श्लोक बहुत आनंद आ रहा है, और सुनाओ। तो शिष्य ने कहा कि देखो सुकद जी महाराज, मेरे पास एक ही श्लोक है और मेरे पास नहीं है। अगर आपको सुनना है तो चलिए आप अपने पिताजी के पास, ऐसी 18,000 श्लोक है। अब सुकद जी महाराज पागल जैसे दौड़ते दौड़ते आए, पिता के चरणों में गिर गए। पिताजी पिताजी मुझे यह दान करिए, कथा को सुनाइए। तब जाकर के व्यास जी महाराज सुकद जी को श्रीमद् भागवत संहिता प्रदान की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये होते हैं कथा के श्रोता, कथा के रसिक, कथा के भाव। जिनको आनंद लेना है उनको संसार में कोई रोक नहीं पाएगा, वो दौड़े चले आएंगे। और यह सोचो कि अगर भजन करने का कोई उम्र होता है, जाप करने का कोई उम्र होता है, पूजा करने का कोई उम्र नहीं होता है।
जिस दिन आप प्रारंभ कर दोगे वही मुहूर्त होता है। आप इंतजार कर रहे हैं अभी तो मैं जवान हूं, जब वृद्ध हो जाऊंगा तो भजन करूंगा, माला फेरूंगा। अरे तब क्या करो जब हाथ पैर में आपकी ताकत ही नहीं रहेगा। चलती अवस्था में भजन होता है, कीर्तन होता है। जब तक पैर हाथ में ताकत है और जब पैर हाथ जवाब दे देता है, अगर कोई अपने बेटा से कहेगा बेटा चलो प्रयाग स्नान करा दो, बेटा को एक ही जवाब रहेगा कि बिना मतलब परेशान हो रहे हो, तो हम कोई परेशान करेंगे। जब तक शरीर में ताकत तब तक नहीं गए और जवाब से डोला नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा है, तो कह रहे हो प्रयाग चलो, इतनी भीड़ वहां पे होती है। पिताजी यही प्रयाग है, यहीं रहिए, यहीं स्नान करिए, भजन करिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओ पापी मन कर लो जतन, ओ पापी मन कर लो भजन, मौका मिला है तो कर लो जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब ओ पापी मन कर लो भजन, ओ पापी मन कर लो भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मीठी मीठी तालियां। पूरी जवानी की भर के सोया, पूरी जवानी की भर के सोया, आया बुढ़ापा तो देख रोया, आया बुढ़ापा तो देख रोया, प्रभु के नजर से तो बचे नहीं पाएगा, प्रभु के नजर से तो बचे नहीं पाएगा, आया
चार दिनों का है जग का मेला, ओ चार दिनों का है जग का मेला। कोई न साथी संगे अकेला, कोई न साथी संगे अकेला। ऐसा तो आया जग में वैसा तो जाएगा, ऐसा तू आया जग में वैसा ही जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हरि बोल। राम नाम का सुमिरन करे, ओ राम नाम का सुमिरन करे। राम जी का नाम प्यारे घर में भर ले, राम जी का नाम प्यारे मन में भर ले। राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा। जीवन मरण से तो मुक्ति पा जाएगा, जीवन मरण से तो मुक्ति पाएगा। बात में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। वो पापी मन बड़े चितन है, वो पापी ना है तो कर जतन बात में प्यारे पछताएगा, जब पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पंछी निकल बोले वृंदावन बिहारी लाल बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। इसलिए प्रारंभ में ही भजन करना प्रारंभ कर दीजिए। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज आप बार बार कहते हैं भजन करिए, भजन करिए, पूजा करिए, पूजा करिए, क्या होता है पूजा करने से? क्या होता, क्या कुछ नहीं होता है, आनंद आता है। तो बोला क्या हम भजन करेंगे तो हम मरेंगे नहीं? हम कहा निश्चित मरोगे, करोगे तो भी मरोगे, नहीं मरोगे करोगे तो भी मरोगे। तो बोला कि जब मरना ही है तो हम भजन क्या है करें, काहे समय बर्बाद करें? उनका सही कह रहे हैं, मरना तो है ही, लेकिन भैया देखो मरना भी दो प्रकार का होता है। एक मृत्यु उसको कहते हैं कहीं एक्सीडेंट हो जाए, पूरा शरीर जो चिथड़ा चिथड़ा उधर आ जाता है, मांसों से बटोर बटोर कर रखते हैं, किसी कपड़े में गठिया करके लेकर जाते हैं, पता ही नहीं चलता है क्यों, कहां से आया है, ये कौन है। तो कोई कोई लावारिस में चला जाता है, यानी अग्नि संस्कार भी उसके जीवन में नहीं आता।
हमका भैया एक वो मृत्यु होती है जो दर्दनाक मृत्यु होती है। एक मृत्यु होती है, सब क्या कहते हैं कि भोजन किए और भोजन करके सोए, फिर सोए रह गए। कोई कहता है कि भगवान की पूजा कर रहे थे, वही पूजा करते करते बैठे थे, गिर गए और खत्म हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि अभी तो ठीक ठाक था, कुछ हुआ नहीं तो हो गया कहेंगे पता नहीं क्या हो गया, तुरंत खत्म हो गया। तो भगवान अपने पास दोनों को लेकर जाते हैं, भक्त को भी लेकर जाते हैं और जो नालायक रहता है उसको भी लेकर जाते हैं। जैसे बिल्ली अपने नुकीले दांत से चूहा को मार कर खा भी जाती है और उसी दांत से अपने बच्चों को पकड़ करके एक तरफ से दूसरी तरफ लेकर चली जाती है सुरक्षा पूर्वक। तो भगवान भी अपने भक्तों को अपने पास सब लेकर जाते हैं, तो आराम से चलो बेटा हो गया समय, चलो मेरे घर। और जो नालायक रहता है उसको मारते हैं, बड़ी मार मारते हैं, पीटते हैं, ससुरा कहेगा तो मुझे नहीं मारता था, उसको दर्दनाक मौत मारते हैं। मरते दोनों हैं, भक्त भी मरते हैं और जो भक्त नहीं वो भी मरता है, लेकिन अपने भक्त को प्रेम से मारते हैं। जैसे अपने बच्चों को माँ बड़े प्रेम से पुचकार के मारती है और दूसरे बच्चों को जोर से मारती है, तो भगवान उसको मारते हैं। कह हाँ महाराज सही कहा आपने, भजन करोगे तो भी मृत्यु होगी, नहीं करोगे तो भी मृत्यु होगी, लेकिन भजन करने में वो आनंद आता है और मृत्यु भी आनंद पूर्वक ही होती है। वृंदावन बिहारी लाल।